कि मैं ऐसा क्या स्पेशल करता हूँ कि क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो मेरे को मैसेज करते हैं। ठीक है, कि मैं आजकल टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, ठीक है, फाइनेंस में है। कुछ आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बिना प्रूफ के तो आप मारोगे नहीं। मैं डायरेक्टली कभी चार्जेस अपने बताता नहीं हूँ। जिसको भी मैं टारगेट कर रहा होता हूँ वो मेरी पोस्ट को लाइक करते हैं। आई वाज श्योर कि भाई इसका मेरे पास मैसेज आया। वैसे तो मेरे जो चार्जेस रहते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इतनी प्रेजेंस अच्छी बनाते हो ना तो क्लाइंट आपके पास चल के आता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है बिकॉज़ टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट लिंक्डइन, जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म रहा है। अब वो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म क्यों है वो तो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कि मुझे लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे मिलते हैं और लिंक्डइन से क्लाइंट्स लेने के लिए मैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करता हूँ वो भी मैं आप सभी को आज बताऊंगा। और यस, स्ट्रैटेजी, मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ और वो स्ट्रैटेजी है तो खैर नॉर्मल सी, बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही है, तो मैंने सोचा आप सभी को भी बता देता हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी, सीक्रेट फार्मूला, सीक्रेट हैक पर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्ट्रैटेजी है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही है, तो मैंने सोचा आप सभी को भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सो ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजावत एंड हम इस चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड जेन्युइन बातें। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, ऑन द पॉइंट बातें करते हैं। ठीक है, ओके, सो देखो ज़्यादा आप सभी का टाइम नहीं लूँगा, सीधे सीधे बता देता हूँ। मेरे को ना लिंक्डइन से दो तरीके से क्लाइंट्स मिलते हैं। पहला तरीका है कि कोल्ड डीएम करके, कोल्ड आउटरीच करके क्लाइंट्स लेना। ये चीज़ सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसी तरीके से क्लाइंट्स मिलते हैं और काफ़ी लोग इसी तरीके से लेते हैं। ठीक है, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो इसी मेथड को फॉलो करता हूँ, इससे क्लाइंट मिलते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही एफर्टलेस तरीका है। ठीक है, वो ये है कि क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आता है। जैसे हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनको कोल्ड डीएम करते हैं, कोल्ड आउटरीच करते हैं, उसी तरह क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, वो मेरे को पिच करते हैं, वो मेरे से जानने की कोशिश करते हैं कि आपका काम कैसा क्या रहता है, वी वांट टू वर्क विथ यू, समथिंग लाइक दिस, वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं। और ये तरीका है जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्रेजी होता है। ठीक है, और मेरे सबसे फेवरेट तरीका भी यही है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह के एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आने पड़ते हैं। बट इसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है जो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड डीएम करके। ठीक है, कोल्ड डीएम करके मेरे को क्लाइंट कैसे मिलते हैं, तो पहले इस पर बात करेंगे। यार आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, मेरे को पता नहीं, आज सुबह से मेरा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वीडियोस में काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती है, देखो फिर से हो रही है, बट एनीवेज मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग मैनेज कर ही लोगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है कोल्ड आउटरीच। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बात की है कि मैं कोल्ड ईमेल करता हूँ सेंड, ठीक है, जिससे मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं। बट अगर मेरे को ना क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाए, भाई सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं उसे मेल भेजने के बजाय मैं उसको लिंक्डइन से रीच आउट करूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि सबसे अच्छा तरीका रहता है। बिकॉज देखो कोल्ड ईमेल हर कोई सेंड करता है, ठीक है, मेल जो होता है ना, ईमेल वगैरह हर कोई यूज कर लेता है, बिकॉज हर किसी के पास होता है ये चीज़। ठीक है, इंस्टाग्राम हर किसी के पास होता है, तो यहाँ पर ना थोड़ा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट लिंक्डइन हर कोई यूज़ नहीं करता, ये एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ही यूज़ करते हैं, बट आजकल मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, बट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मैं हमेशा से प्रायोरिटी मेरी ये होती है, अगर क्लाइंट का ना मेरे को लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाए तो मैं लिंक्डइन से ही रीच आउट करूंगा। अब लिंक्डइन से इसलिए करता हूँ बिकॉज देखो लिंक्डइन से करने से फायदा ये होता है कि बिकॉज हमारी जो प्रोफाइल होती है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होती है, उस पर सब कुछ क्लियर होता है कि हम कौन है। अगर मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, या मैं कंटेंट राइटर हूँ, या कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, तो जो भी हूँ मैं, ठीक है, तो उससे सामने वाले इंसान को क्लियर पता चल जाता है कि ये इंसान है कौन। ठीक है, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट ईमेल में पता क्या होता है, मेरे को ईमेल करना ज़्यादा सही नहीं लगता है, बिकॉज ईमेल में आप जब भी किसी को भेज रहे हो तो सामने वाले इंसान को नहीं पता होता है कि आप वो कौन, ठीक है, नहीं पता होता है। बट लिंक्डइन से पता होता है कि सामने वाला इंसान है कौन। मैं भाई मेरी प्रोफाइल, अगर जो क्लाइंट मेरी प्रोफाइल को देखेगा तो उसको क्लियर समझ में आ जाएगा ये इंसान है कौन। ठीक है, मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, उसको मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगेगी, तो उसको लगेगा कि भाई ये कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और इसकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो भाई ये बंदा सीरियस है। ठीक है, तो बेनिफिट ये होता है लिंक्डइन से, और मुझे लिंक्डइन बहुत ज़्यादा सही लगता है। मैं आजकल टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, ठीक है, फाइनेंस में हैं, या डॉक्टर्स हैं, या फिर हेल्थ एंड फिटनेस में हैं। इनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में होते हैं, तो इनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आजकल मैं इन्हीं लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। तो अब मान लो कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, लिंक्डइन से ही क्लाइंट कैसे मिलते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई मान लो कि क्लाइंट है कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टर, ठीक है, इसका नाम है माइकल क्लार्क। ठीक है,
मान लो सपोज कर लो, ठीक है, माइकल क्लार्क है, ठीक है, मैं इसकी प्रोफाइल पे गया, ठीक है, मैंने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी कैटेगरी से ना और भी क्लाइंट मिले, रियल एस्टेट से या फिर इन्वेस्टिंग से या फाइनेंस से मेरे को और भी क्लाइंट मिले। तो पता क्या करता हूँ, और ये नॉर्मल से तरीका है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, नीचे जाओ, मतलब उसकी प्रोफाइल खोलो, उसके नीचे जाओ, तो आपको काफी सारे क्लाइंट, मतलब क्लाइंट नहीं, काफी सारे लोग और भी लोग दिख जाएंगे जो सेम कैटेगरी से होंगे, यानी कि रियल एस्टेट से होंगे, फाइनेंस में होंगे, और उसी के कनेक्शन से, उसी के नेटवर्क से या फिर उसी के सजेशन में बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे आपके सामने। मतलब मेरे को भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरे सामने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ जाती है, उसमें सेम कैटेगरी के मिलते हैं। अब मान लो कि मैंने जो टारगेट किया था, ठीक है, माइकल क्लार्क, जो मैंने आपको सपोज करके बताया था, अब मान लो कि वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, ठीक है, अब बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो फिर आप छोड़ सकते हो, अगर वो बनाते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो कि हाँ यार ये वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई टारगेट किया है रियल एस्टेट का या फिर फाइनेंस का या फिर कोई डॉक्टर है, तो अगर मान लो कि डॉक्टर है कोई, ठीक है, तो आप उनके सजेशन में जाओगे ना, उनकी प्रोफाइल को जब ओपन करोगे तो उसके सजेशन में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स आएंगे। तो मान लो कि उसमें से 20 सजेशन आ गए, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि उसमें से 10 से 15 या 10 तो ऐसे होंगे लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे होंगे, बिकॉज सजेशन में उसी से रिलेटेड आते हैं। अब लेट सपोज कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, तो उसके कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड जितने भी और भी सजेशन में होंगे, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर और भी सजेशन में उसके आ जाएंगे। मेरे को ना भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, बहुत सारे फाइनेंस में होते हैं, ठीक है, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इनको कुछ बोलते हैं, मैं इन लोगों को भी ज्यादा टारगेट करता हूँ। जब भी मैं इनकी प्रोफाइल पे जाता हूँ और इनके नीचे आता हूँ, मैं सजेशन में बहुत सारे लोग दिख जाते हैं, बहुत सारे। मैं टारगेट बनाता हूँ कि कौन है जिसके यूट्यूब चैनल पर थंबनेल्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर वीडियो एडिटर हो तो आप चेक कर सकते हो कि किसके वीडियोस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, किसकी स्क्रिप्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर स्क्रिप्ट राइटर हो तो टारगेट बनाओ, ठीक है, मैं पूरी टारगेट बनाता हूँ। मैंने चेक कर लिया कि ये लोग हैं, मैं अलग से कहीं लिख लूंगा या फिर मैं अपने लैपटॉप में कहीं ना कहीं लिख लूंगा, और फिर मैं सबको एक एक करके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ और टारगेट बना के भेजता हूँ। हर किसी को नहीं भेजता हूँ, बिकॉज फालतू के कनेक्शन अपने नेटवर्क में ऐड करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। टारगेटेड लोगों को करो, बिकॉज टारगेटेड लोगों को करने से क्या फायदा होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। और ऐसे अब बात करते हैं उस दूसरे तरीके की, जो सबसे मस्त तरीका है, ठीक है, सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, बिकॉज इसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब वो तरीका है कि क्लाइंट आपके पास आता है। अब क्लाइंट हमारे पास कैसे आए भाई? ऐसा तो है नहीं कि क्लाइंट को कोई भूत चढ़ा हुआ है या फिर उसको कोई सपने आ रहे हैं कि वो आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने आपको हमेशा से बोला है, अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है, अगर आप फ्रीलांसर हो, मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, आप थंबनेल डिजाइनर हो सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हो, वीडियो एडिटर हो सकते हो, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रीलांसर हो, कोशिश ये करो कि अपनी प्रेजेंस बनाओ अच्छी खासी। वो कहीं भी हो सकती है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बिहेंस, कहीं भी हो सकती है। अपनी ऐसी प्रेजेंस बनाओ जिससे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बोले, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी आपकी कोई प्रोफाइल पर आए, उसको ये दिखना चाहिए कि उसको क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, सामने वाले इंसान को एक ही नजर में समझ में आ जाए कि ये इंसान है कौन, ठीक है। मैं थंबनेल डिजाइनर हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, और मेरी प्रोफाइल में भी सब लोगों को क्लियर समझ में आ जाता है कि ये बंदा है कौन, ये क्या करता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी कि अपनी प्रेजेंस अच्छी खासी बनाओगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने वाला इंसान खुद चल के आता है आपके पास। ओके, सो मैं अब आप सभी को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्या स्पेशल करता हूँ कि क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो मेरे को मैसेज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं काफी लोगों को टारगेट बनाता हूँ और फिर उनकी को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, फिर ठीक है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, जैसे वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने 20 लोगों को सेंड किया, उसमें से मान लो कि 10-15 लोगों ने, क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो वो मेरे कनेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है, मेरे नेटवर्क में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी यही है, वो ये है कि मैं उनको तुरंत मैसेज नहीं भेजू। तुरंत अगर मैं भेजूंगा ना, मुझमें ना डेस्परेशन दिखेगी। सोचो, अभी क्लाइंट को मैंने आज ही वो मेरे कनेक्शन में आया, ठीक है, आज ही वो मेरे कनेक्शन में ऐड हुआ है और मैं उसको तुरंत ही मैसेज कर रहा हूँ, तो ऐसा सही नहीं लगता। सामने वाले इंसान को भी ये लगता है यार ये फ्रीलांसर कितना ज्यादा डेस्परेट है, ठीक है, और लालचपन भी दिखता है। तो वो नहीं करना, थोड़ा स्मार्टली खेलो। समझो, बात ऐसी है कि जैसे वो मेरे कनेक्शन में आता है तो मैं ये करता हूँ कि थोड़ा वेट करो, 10 से 12 दिन थोड़ा रुक जाता हूँ, ठीक है। 10 से 12 दिन कुछ भी मैसेज नहीं भेजूंगा मैं, 10 से 12 दिन के बाद मैसेज भेजूंगा, लेकिन 10 से 12 दिन तक मैं उस क्लाइंट को जो मेरे कनेक्शन में ऐड हुआ है उसको मैं किसी भी तरह का मैसेज सेंड नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ वेट करूंगा। और उस 10-12 दिन में जो भी मेरे कनेक्शन में ऐड हुआ है, अब मेरे को उनको दिखाना है, ठीक है। अब क्या दिखाना है कि मेरा काम कैसा है, ठीक है,
वो चाहे तो मेरा काम मेरी प्रोफाइल पर आकर भी देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं वो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे दिखाएं? तो मैं क्या करता हूँ कि 10 से 12 दिनों के बीच में मेरे अकाउंट से 4 से 5 पोस्ट जाएंगी, ठीक है, थंबनेल डिज़ाइन वाली, ठीक है, जो रिसेंटली जो मैं डिज़ाइन करता हूँ थंबनेल, वो मेरे अकाउंट से जाएगी। अब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो उन तक पहुँचेगी। अब उन तक पहुँचेगी अगर उनको ज़रूरत होगी, और उनको ज़रूरत होगी बिकॉज मैंने टारगेटेड लोगों को ही सेंड किया है। टारगेटेड मतलब उनको थंबनेल की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उनके थंबनेल में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो उनके एक्जिस्टिंग थंबनेल्स हैं, ठीक है। तो टारगेटेड करने का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। तो एफर्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर उनको ज़रूरत होगी ना, उनके सामने मेरी पोस्ट आएगी, मैंने जो भी अपलोड किया, तो वो देखकर ना उनके माइंड में क्यूरियोसिटी उठेगी कि यार मतलब ये कोई थंबनेल डिज़ाइनर है और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना रहा है, इसने इस थंबनेल को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब कितना अच्छा डिज़ाइनर है। ये चीज़ें उनके माइंड में आती हैं, ठीक है। तो बस फ़ायदा ये होता है कि उनके सामने जैसे हमारी पोस्ट आती है ना, उसको वो लाइक भी करते हैं, उनको पसंद आएंगे, वो कॉमेंट भी करते हैं। और ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, जिसको भी मैं टारगेट कर रहा होता हूँ वो मेरी पोस्ट को लाइक करते हैं, और फिर मैं इधर समझ जाता हूँ कि भाई अब कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, जिसको आपने टारगेट बनाया है, वो आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी सर्विस में इंटरेस्ट हो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। मेरा ना सिंपल सा यही है कि ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रेजेंस अच्छी बनाओ, जिससे सामने वाले इंसान आपके पास ऑटोमेटिकली चल के आएगा अगर उसको ज़रूरत होगी। आप देखो, आप हवा वाली बात होगी, ठीक है, मतलब मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ उसे बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखाने की भी ज़रूरत है, कुछ आपको प्रूफ्स दिखाता हूँ, बिना प्रूफ के तो आप मारोगे नहीं, बट मेरा मन हुआ कि आज मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो कि मेरे पास ना किसी क्लाइंट है, ठीक है, ये यूएसए का क्लाइंट है। मैं जो भी आपको आगे प्रूफ दिखाने वाला हूँ सभी बाहर की हैं, ठीक है, कोई यूके का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई यूएसए का है, ठीक है। तो इसने इसने मेरी पोस्ट देखी होंगी, ठीक है, तो इसने मेरे को मैसेज किया, हे सचिन, मैंने बोला हेलो। तो इसने देखा कि आई नोटेड दैट यू डू यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। तो इसका मतलब मेरा जो टारगेट था, मैं जो चाहता था कि जिस क्लाइंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ उस तक मेरी पोस्ट पहुँच जाए, इसका मतलब इस क्लाइंट तक मेरी पोस्ट पहुँच चुकी है, ठीक है। तो तभी इसने ये बात बोली कि आई नोटिस दैट यू डू यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, और इसने ना मेरी पोस्ट भी लाइक की थी। तो मैं उसी टाइम समझ गया कि इसका बहुत ही जल्द मैसेज मेरे को आने वाला है, और इसका मैसेज भी आ गया। और ये बात आई थिंक 2 महीने या 1.5-2 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो फिर इसने मेरे से पूछा हाउ मच डू यू चार्ज, तो मैंने तुरंत बता दिया कि मैं डिज़ाइन करता हूँ और आई चार्ज $35 पर थंबनेल। और जी 1.5-2 महीने पहले की बात है, तब मैं $35 बोला करता था, बट आज मैं 40, 45, 50 तक मांग लेता हूँ, ठीक है, और इतने मिल भी जाते हैं। और यहाँ आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यार आप डायरेक्टली ऐसे कैसे बता सकते हो कि $35। तो मैं डायरेक्टली कभी चार्जेस अपने बताता नहीं हूँ, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि चैनल किस कैटेगरी में है, ठीक है। बट मैंने इसका ऑलरेडी चैनल देख रखा था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इससे पहले ही मैंने बोल दिया कि $35, और उसने कुछ बोला भी नहीं। जैसे कि आप आगे देख सकते हो कि ओके दैट्स नाइस मैन, ठीक है, आई वांटेड अस टू वर्क टुगेदर इन सम प्रोजेक्ट्स। तो वो ऑलरेडी रेडी हो गया। फिर कुछ 1-2 दिन बाद इसकी मेरी गूगल मीट पर बातचीत हुई, मतलब मीटिंग हुई, और अभी मैं इसके साथ फिलहाल काम कर रहा हूँ। चलो मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक और ये क्लाइंट है, ये बहुत ही काफ़ी अच्छा क्लाइंट था, ठीक है। तो इसने मेरे से पूछा होगा कि मतलब Sam, I would love to chat with you about creating thumbnails for a few clients of ours. So what the process like? तो इसने अभी मेरे पोस्ट को लाइक किया था, ठीक है। और जो भी मेरे टारगेटेड रहते हैं वो सभी सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज मेरा हमेशा से यही रहता है कि पोस्ट करो, 10 से 12 दिन का वेट करो, तुरंत मैसेज मत करो। बिकॉज क्या होता है कि अगर क्लाइंट ना आपको मैसेज कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप नॉर्मली से ज़्यादा, मतलब नॉर्मल दिनों से ज़्यादा आप उनको ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, बिकॉज वो आपके पास आए, उनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है, आप उनको पिच करने नहीं जा रहे हो, वो आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर ना आपके पास काफ़ी अच्छा चांस होता है कि आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चांस होता है। तो इसने मेरे थंबनेल्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है, तो उसको पसंद आए, तभी इसने मेरे को मैसेज किया, ठीक है। तो फिर मैंने जो भी बता दिया कैसी क्या इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें अभी ज़रूरत होती है, क्या प्रोसेस रहती है, शॉर्ट में इसको मैंने तुरंत बता दिया। तो उसने मेरे को बताया कि साउंड गुड ऑन एवरेज व्हाट इज़ द टर्न अराउंड टाइम, जो भी चीज़ हुई है। तो इससे मेरे बहुत आगे बातचीत हुई। अगर मैं ज़्यादा आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। बट इससे भी जिस दिन इसका मेरे को मैसेज आया उसी के अगले दिन मेरी इससे शायद मैंने जूम पर बात की थी या गूगल मीट पर, कहीं इधर ही मैंने इससे बात की थी, और के साथ भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्लाइंट था, ठीक है, ये भी यूएसए का था, और ये बहुत ही रिच क्लाइंट था, ठीक है, रिच।
और जब इसका इसका मेरे पास मैसेज आया ना, लाइक आई वाज शॉक कि भाई इसका मेरे पास मैसेज आया, बिकॉज इसके बहुत ही ज़्यादा मिलियंस पे सब्सक्राइबर थे। बट फिलहाल मैं इसके साथ कभी काम नहीं कर रहा हूँ, जो भी सच है मैं आप सभी को बता देता हूँ, बट इसके साथ मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसने मेरे थंबनेल्स देखे, इसके मैं ज़्यादा थंबनेल डिज़ाइन ही किए थे मैंने, आई थिंक 10-15 मैंने थंबनेल डिज़ाइन किए थे। कुछ रीज़न रहा जिसकी वजह से मैं अब इसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, बट इसने मेरे थंबनेल देखे, इसने भी मेरी पोस्ट लाइक की थी, ठीक है। तो इसने मेरे थंबनेल देखे, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा, हे वुड यू कंसीडर डूइंग ए पेड टेस्ट फॉर अस। तो वही है सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल। उसको मेरे डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगे, तो वो भी चाहता है कि मैं भी उनके थंबनेल डिज़ाइन करूं, जैसे कि वो नीचे बोल रहा है कि ओके ग्रेट, कुड यू प्लीज़ ईमेल, जो भी इसका ईमेल था, और लेट मी नो द रेट, वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर टू डू ऑल अवर थंबनेल्स। तो जो भी चीज़ थी वो मेरे से पूछ रहा था, क्योंकि उसको चाहिए था थंबनेल डिज़ाइनर अपनी उसकी यूट्यूब चैनल के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, बहुत ही क्रेजी रहता है, ठीक है। चलो कुछ ये लास्ट एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, वरना ये चीज़ दिखाता रहे तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, सो जैसा कि देख सकते हो ये भी कोई क्लाइंट था, ठीक है, ये कोई चैनल मैनेजर था, ये भी थंबनेल डिज़ाइनर हायर कर रहे थे। इसने भी मेरी पोस्ट पर लाइक की थी, मतलब जो भी मैं पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन पर, तो उसको पसंद, लोगों को पसंद आती है तभी वो आपको रीच आउट करते हैं। आपके डिज़ाइन अगर अच्छे होंगे तो वो आपको जरूर रीच आउट करेंगे। तो जैसे कि इसने मेरे से किया, और इसके साथ भी अभी भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ मैंने आई थिंक 1.5-2 महीने काम किया था, काफ़ी जो पुराना मैसेज है आई थिंक, हाँ, तो काफ़ी पुराना है। इसके साथ मैं ज़्यादा काम नहीं किया। तो देख रहे हो क्या होता है, अगर आप अभी प्रेजेंस अच्छी बनाते हो ना, तो क्लाइंट आपके पास चल के आता है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्लाइंट जब आपके पास चल के आता है भाई, आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते, बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर मान लो कि वैसे तो मेरे जो चार्जेस रहते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 30 तो नहीं, मैं 35 ही बोलता हूँ, $35, ठीक है, 35 से $50। अब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाने की सोच रहा हूँ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट करने से ही हम अपनी जो भी चार्जेस होते हैं और रेट्स होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बढ़ाया है। बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो ये ना फिर क्या होता है, आप थोड़े सुपीरियर होते हो। बट अदरवाइज क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं, उनको डीएम कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें ना हम थोड़े सुपीरियर नहीं दिखते हैं। लेकिन क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो हम सुपीरियर फील करते हैं कि यार हाँ, जिस क्लाइंट को हम टारगेट बनाने के लिए हमने अपने कनेक्शन में ऐड किया था, वो ही हमको मैसेज कर रहा है। और वो कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं है, कोई इंडियन क्लाइंट नहीं है, वो बाहर का क्लाइंट है जो कि आपको काफ़ी अच्छे डॉलर्स में पे करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे मेरे को मैसेज दिखाने के लिए, इंडियन तो भाई बहुत सारे भर रखे हैं, ठीक है। इंडियंस के साथ लिटरली मैं आप सभी को बता दूं, मैं इंडियंस के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक तो उनके चार्जेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनका बिहेवियर मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता, चीप बिहेवियर होता है। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ ही क्लाइंट्स हैं इंडियन, ठीक है, बट मेरे को उनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन रेट्स होते हैं बिल्कुल खच्चा, समझ रहे हो, बहुत ही बकवास। इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैं धीरे धीरे काम करना छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब वो ऐसा भी इसलिए होता है बिकॉज हमको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं बाहर से, तो समझ रहे हो, मतलब पैसा मैटर करता है। बट इंडियंस कुछ अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो जैसा कि देखा लिंक्डइन पर कैसे खेल होता है, ठीक है, इसी तरीके से होता है। लिंक्डइन से ही क्लाइंट्स मिलते हैं। अब देखो, मैं इस वीडियो को समराइज कर दूँ, 2 तरीके से क्लाइंट्स मेरे को मिलते हैं। पहला, कोल्ड आउटरीच करके, कोल्ड डीएम सेंड करके, ठीक है, लिंक्डइन से। अब आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ, लिंक्डइन से ही क्लाइंट मिल जाते हैं। पहले तो मैं बाहर से सोचता हूँ कि यूट्यूब से मेरे को कोई और क्लाइंट मिल जाए। अगर मेरे को उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिलेगी तो मैं लिंक्डइन पर आऊँगा, ठीक है। लिंक्डइन पर आते ही मैं उनको देखूंगा कि इनके सजेशन में और कौन कौन है। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो रियल एस्टेट में हो सकते हैं, वो फाइनेंस में हो सकते हैं, वो हेल्थ एंड फिटनेस में हो सकते हैं। जब उनके अकाउंट में आप आओगे, सजेशन में बहुत सारे लोग उसी कैटेगरी से मिल जाएंगे, उसी कैटेगरी से। इसलिए मैं लिंक्डइन को हमेशा बहुत ही सीरियसली लेता हूँ, कभी भी इसको लाइटली नहीं लेता हूँ। जो भी कुछ इस पर मैं पोस्ट करता हूँ, उसका मेन मकसद मेरा यही रहता है कि कैसे क्लाइंट तक पहुँचे, लीड जनरेट करें, कैसे क्लाइंट्स के साथ काम करें। सिंपल सी चीज़ है। तो स्ट्रेटेजी सिंपल सी यही है। तो बस यही था, कुछ इन्हीं तरीकों से मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं। आप कुछ लोग ये बोलेंगे यार ये तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। आई एम नॉट हियर टू फ्लेक्स माई सेल्फ, आई एम नॉट हियर टू लाइक प्रूव माई सेल्फ, आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि मुझे किस तरीके से क्लाइंट्स मिलते हैं। इसमें कोई अब आप इसको कहानी मानो या कुछ भी मानो, फेक मानो, वो आपकी चॉइस है। बट जो भी सच है मैंने आप सभी को बताया। और मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत ही ईजिली मिलते हैं, बट थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। आपको अपनी प्रोफाइल इतनी टॉप नॉच बनानी पड़ेगी जिससे सामने वाला इंसान आपकी प्रोफाइल पर आए, वो बोले भाई ये डिजाइनर है, ठीक है। अभी भी मेरी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की, उस पर काम करने की जरूरत है। बट ये नहीं है कि जो मेरी अभी प्रोफाइल है उससे क्लाइंट मेरे को मिलेंगे, इससे खेलना पड़ता है, ठीक है। कि बहुत ही क्रेजी प्लेटफॉर्म है ये, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही रिच क्लाइंट मिलते हैं,
बहुत ही अच्छे क्लाइंट मिलते हैं, वो बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं अगर आप स्मार्टली करते हो काम, ठीक है। तो बस यार इतना ही है इसकी वीडियो, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप भी फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो डाउट जो कमेंट बॉक्स ओपन है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।